यहाँ पर एक चीज हम देख लिए कि सब कहती बाबू की तोनी लड़े निकल गया है माफिया सबसे, करोड़पति सबसे, लोहा माफिया से, तब कोयला माफिया से, सबसे तोनी पारो पाराभा पैसा कोड़ी हो ना यार, इतना बड़ा चुनाव तोनी लड़े लाग लिया। हमने कहा लिए कि कोई बात नहीं। जब वहाँ गए तो बहुत सारा चाची लोग, दीदी लोग को 21 रुपया को 10 रुपया दे रहे हैं। तो हम बोले कि ये 10 रुपया और 21 रुपया 21 करोड़ के बराबर है, और यही आशीर्वाद की बुनियाद पर ये लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत होती है, और जनता का जब कहीं पर आशीर्वाद मिल जाता है खुल करके, तो आप ये बात मान करके चलिए कि झारखंड के अंदर जो हम लोगों ने माहौल बनाया है, आज बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता जो सांसद रहे, मंत्री रहे, वैसे लोग आज चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं कि टाइगर जयराम मतलब पारो नहीं कर पाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संजय मेहता जैसा हो, संजय मेहता जैसा हो। तो इस बात को आपको समझना होगा कि एक साधारण घर से निकला हुआ कोई नौजवान जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, और वो निकलता है और उसके पास संसाधन की कमी होती है, और वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर स्टेज बनाने के लिए पैसा नहीं है तो हम स्कॉर्पियो के छत पर ही चढ़ेंगे। और स्कॉर्पियो के छत पर चढ़कर 1000 से भी ज्यादा सभाओं को जब उसने संबोधित किया तो पूरी झारखंड की माटी जाग गई, और आज उसका चुनौती पूरे झारखंड के लोग मान रहे हैं कि वास्तव में इस नौजवान में दम है। इसलिए आपको ऐसे हौसले को सम्मान करना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, ये निवेदन मैं करना चाहता हूँ आप। और आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, ये झारखंड को बचाने के लिए जिस तरीके से झारखंड के कोने कोने में एक नई आवाज निकली है, इसने एक बात को साबित कर दिया है कि आज भी सच्चाई जिंदा है, आज भी सच के रास्ते पर चल करके सियासत में, राजनीति में जगह बनाया जा सकता है, और जमाने में बदलाव लाया जा सकता है। ये भरोसा लोगों का मजबूत हुआ है, और मुझे लगता है। अरे उसको बंद करो बाबू, उसको बंद करो नहीं। हम ऐसा ही बोल रहे हैं, कोई बात। कल 42 सभा बिना माइक का बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं मतलब 3 दिन में 42 तो ऐसे ही छोटा छोटा सभा संबोधित किया बिना माइक का, परमिशन लेना पड़ेगा माइक में। तो इस बात को ऐसे समझिए कि टाइगर जयराम महतो की मां को मात्र 3000 रुपया पेंशन मिलता है, क्योंकि उनके पिताजी नहीं है, शहीद हो गए, और उनका घर आज भी एकदम कच्चा मकान है, आज भी खटिया पर सोते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों पर करोड़ों की संपत्ति है, बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर है, गाड़ी है, बड़ा बड़ा महल है, वोटरों को खरीदने की ताकत है, वैसा आदमी भी आज उसके सामने चुनाव लड़ने से पीछे हट रहा है। इसका मतलब कि सच अगर आप कहते हैं, जनता के बीच में जाकर के अपने आत्मा की आवाज़ को निकालते हैं, तो जनता साथ देती है। इसलिए मान करके चलिए कि सच्चाई आज भी जिंदा है, और सच्चाई के बुनियाद पर हम लोग इस जमाना को बदल सकते हैं, इस बात का भरोसा रखें। एक और मोटा मोटी बात कि झारखंड के अंदर इतना काहे गरीबी है, इतना आदमी परेशान काहे अथी, इतना यहाँ पर प्लांट है, पूरा झारखंड के अंदर प्लांट है, लेकिन यहाँ के आदमी 10,000 20,000 रुपया कमाए ले दिल्ली, बम्बई तो सऊदी अरब तक कहाँ जाती। हम इस सवाल पूछो यो कि का कोई बाप शौक से जाए अपन 1 साल के बच्चा के छोड़ करके दिल्ली बम्बई? नहीं, वो पेट के लिए जाता है कि अपने बच्चे को संभाल पाएंगे। तो कोई भी पिता चाहता है कि हम शाम में लौटें तो अपने बेटा को दुलार करें, अपने बच्चे को दुलार करें, और मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो मेरे ही सामने उसका परवरिश हो, मेरे सामने बड़ा हो, हर शाम अपने बच्चा का मुंह देख सके। लेकिन ये झारखंड में किस तरह की पीड़ा है, किस तरह की वेदना है कि एक बाप को उससे बच्चे से दूर कर रहे हैं लोग। और इस तरीके से आप समझिए कि दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होता है, इतना पलायन कहीं नहीं है। आज अगर झारखंड के सभी कंपनियों में यहीं पर लोगों को रोजगार मिल जाता तो लोगों को 10-20 हज़ार रुपया कमाने के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहीं पर आकर के लोग, महाराष्ट्र के लोग आकर के, लोग दूसरे राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पर लोडिंग का, लिफ्टिंग का, बहुत तरह का, कोयला के क्षेत्र में वो लोग माफिया बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंडी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा कि झारखंड में जिन लोगों के पास डिग्री नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ाई कर पाए, तो उनको 3rd-4th ग्रेड का भी नौकरी यहाँ पर मिल सकता है। क्या झारखंडी इस काबिल नहीं है कि किसी कंपनी में जाकर के डंपर चला सके? क्या झारखंडी इस काबिल नहीं है कि कोई ऑपरेटर का काम कर सके? क्या झारखंडी इस काबिल नहीं है कि कोई छोटा मोटा टेंडर ले सके? लेकिन ये सारे चीज़ में इन लोगों ने हथिया लिया है। इसलिए
अगर हम लोग झारखंड के अंदर इस आवाज़ को बुलंद किए हैं तो मान करके चलिए कि अगर आने वाले वक्त में मौका मिलता है टाइगर जयराम महतो को तो झारखंड के अंदर 50 से 60 लाख नौकरियां ऐसी चीज़ों से सृजित होगी और तब ये झारखंड बदलेगा। लोग कहते कि बाबू तो इन सब जगह जाके भाषणे दो कि कुछ काम भी करो। कहलिए देखिए हमने तो अभी पावर न है, लेकिन ऐसा बात न है कि काम न कर ली। पतरातू में कुछ दिनों पहले जब आंदोलन हुआ तो हुआ कंपनी कहल के कि 20,000 रुपया दबो तो ही खाली अपन अंतिम संस्कार करे, एक मजदूर की मौत हो गई। मौत हो गया था। सब लोग बैठ गए हमारे जेबी केसेस वाले वहीं पर कंबल उम्बल लेके रात में 18 लाख रुपया मुआवजा दिया वहाँ पर और उसके परिवार को पेंशन दिया, बच्चा को पढ़ाने का जिम्मेवारी दिया। और जेबी केसेस अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा, कल ईचागढ़ में फिर 15 लाख रुपया दिला। ये जेबी केसेस की ताकत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात और कि बड़का बड़का पार्टी वाले भी हम इनके फ़ोन करो थी कि बाबू वहाँ पर फलाना मजदूर हो गया, कुछ दिला सकते हैं क्या, आप लोग प्रयास करिए, हम लोग से तो नहीं होगा। तो इस तरह से पूरा झारखंड के अंदर सब आदमी के उम्मीद है और दूसर पार्टी में जो झारखंडी सब हती वो सब अंदर से तनी खुश हती कि तोहनी जे कहले हा ओके खातिर हमनी के भी पार्टी में फायदा हो रहा है, झारखंडी सबके तनी वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरह से झारखंडी लोग काम किया है, इसलिए आप लोग बात करें भाई।